राहुल मेरे बच्चे का बाप है। मैं नहीं हूँ। क्या राहुल सच में उसका पिता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानून एक्सपर्ट बाय कल्पना। चलो आज बीएससी के अंदर फैक्ट एंड इशू के बारे में जानते हैं। कोर्ट के अंदर किसी भी केस के मेन फैक्ट को ही फैक्ट एंड इशू कहा जाता है। सिंपल शब्दों में किसी भी केस के मेन या बिगेस्ट क्वेश्चन। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, कह रही है सर राहुल मेरे बच्चे का पिता है, जबकि राहुल मना कर रहा है। ये केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट मेन क्वेश्चन डिसाइड करता है कि क्या राहुल सच में पिता है उस बच्चे का। फिर देखो, ये जो मेन क्वेश्चन है यही फैक्ट एंड इशू होता है। अब इनके आसपास कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे डीएनए रिपोर्ट, रिलेशनशिप एविडेंस, मैसेजेस, लिविंग टुगेदर, विटनेस, फोटोज। अब ये सारे हेल्प करते हैं मेन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। चलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं इन्हें हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगी, पर चलो अभी बता दिए, कोई बात नहीं। और जो मेन क्वेश्चन होता है उसी को हम फैक्ट एंड इशू कहते हैं। चलो इसे लॉ के हिसाब से कोई दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन बोल रहा है राहुल ने राम को मारा, और यहाँ अक्यूज बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं मारा। तो कोर्ट का सबसे मेन क्वेश्चन है क्या राहुल ने सच में राम को मारा। अब जो ये मेन क्वेश्चन है यही फैक्ट एंड इशू भी होता है। चलो अब इसके थ्योरी सेक्शन के अंदर इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है, ये डिस्प्यूट के मेन या सेंट्रल फैक्ट्स होते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट को डायरेक्टली डिटरमाइन करने होते हैं। पार्टीज के राइट्स या लायबिलिटी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये है मेन फीचर्स। चलो इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ये केस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, केस का फाउंडेशन होते हैं, बिना फैक्ट एंड इशू डिसाइड करे कोर्ट जजमेंट नहीं दे सकता। यूजली इनमें एक पार्टी आरोप लगाती है और दूसरा डिनाई करती है। फैक्ट एंड एविडेंस कोई रैंडम फैक्ट नहीं होता। पूरा केस इन्हीं के आसपास घूमता है क्योंकि ये फैक्ट्स के राजा होते हैं। यही होता है फैक्ट एंड इशू। अब इसी का दूसरा भाई है रेलेवेंट फैक्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।